तरक्की में भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। एक सियासतदान कहता था शहबाज शरीफ बाहर पैसे मांगने जाता है। मैं उनसे पूछता हूँ, आप क्या बाहर पैसे बांटने जाते थे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में अवामी जलसे से खिताब। बोले, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, बिजली के बिलों में मजीद कमी करेंगे। जनूबी पंजाब वालों, आपको कभी पीछे नहीं छोड़ूंगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दिन रात काम किया। निजी खान में कैंसर अस्पताल और राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। मकामी रहनुमाओं ने हालिया माली इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ को सिस्टम में रहने और बाइकआउट न करने का मशवरा दिया। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, चीफ जस्टिस से मुलाकात में तमाम हालात से आगाह कर दिया। PTI पर झूठे मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला अभी तक नहीं थम सका। मौसर अदालती निज़ाम के लिए तहरीक इंसाफ अपनी तजावीज़ जल्द पेश करेगी। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं जो हालात बेहतर बनाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। कराची में दोनों अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। DGA की पीर सदरुद्दीन राशिदी ने कहा कि इस वक्त मुल्क में आइनी टकराव जैसी सूरत हाल है। ख्वाहिश है सब मिलकर पाकिस्तान और आइन को मजबूत करें। असद कैसर बोले, हम आइन की बालादस्ती के लिए अवामी और अदालती जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, दरियाए सिंध पर 6 कैनाल के मामले पर सिंध के साथ हैं, किसी थर्ड अंपायर के इंतजार में नहीं है। फहमीदा मिर्जा बोली, मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए दोनों जमातों की कमेटियां बनेंगी। 9 मई को जो पूरे पाकिस्तान में हुआ, लाहौर में कोर कमांडर हाउस कायदा मोहम्मद अली जिन्ना का घर जो है उसको आग लगाई गई। ये सारी दहशतगर्दी के पीछे जो ब्रेन चाइल्ड था वो इमरान खान का था। जिस तरीके से डिजिटल दहशतगर्दी की गई, हमारे इदारों के खिलाफ हज़ार-ए-साई की गई और इमरान खान की मौजूदगी में भी जो भी मुखालफत में उसके खिलाफ बयान देता था, दूसरे दिन नैब का नोटिस आ जाता था। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को मुल्क की सलामती पर हमला किया। सानहेड 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के तनकीदी वार। बोले, सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई गई। झूठे प्रोपेगेंडे से मुल्क को आलमी सतह पर बदनाम किया गया। गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा। बानी PTI आमराना जहनीत के हामिल हैं। उन्होंने अपोजिशन लीडर्स को चुन चुन कर निशाना बनाया। मजीद कहा, सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। 21 लाख बेघर अफराद को घर बना कर देंगे। वर्ल्ड बैंक ने सिंध हुकूमत के मंसूबे की तारीफ की। पंजाब में मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जामे प्लान तलब कर लिया। सूबे में मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को भी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुंसलिक किया जाएगा। मरीजों का मुस्तनद रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। मरीम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तमाम सूबाई इदारों को खुद मुख्तार बनाने का ऐलान। पेशावर में निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा, बजट में सूद से पाक कर्जों के लिए इक़दाम किए। प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स को 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर्जा देंगे। बोले, उनका सियासी रोल मॉडल बानी PTI हैं। वज़ीर आला ने नौशहरा में जड़ोबा डैम का इफ्तिताह कर दिया। 777 मिलियन रुपए की लागत से तामीर होने वाले जड़ोबा डैम से 930 एकड़ बंजर अराज़ी ज़ेरे काश्त आएगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से शरीक मुलजिम शिराज का कहना है, मुस्तफ़ा और अरमगान दोस्त नहीं थे। अरमगान उसे मनशियात सप्लाई करता था। न्यू ईयर नाइट पर लड़की की नाराज़ी ने अरमगान को पागल कर दिया था। फिर मुस्तफ़ा को कत्ल करने की मनसूबाबंदी की गई। अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी। मुलजिमान ने गाड़ी को आग लगाने वाली जगह की निशानदेही कराई। मवास कोट कब्रिस्तान से मिलने वाली बाक़ियात मुस्तफ़ा आमिर की ही निकली। मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन समेत 4 अफराद गिरफ्तार। साहिर का अरमगान को मनशियात सप्लाई का इंकिशाफ। पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक के लिए गेटवे की हैसियत रखता है। मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए वस्ती एशियाई ममालिक ग्वादर बंदरगाह से मुस्तफीद हो सकते हैं।
NDU में बैनुल-अक़वामी वर्कशॉप से सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का खिताब। बोले, दुनिया को मौसमियाती तब्दीली, इक़्तिसादी, माहौलियाती, सिक्योरिटी, ग़ुरबत, गलत मालूमात और तकनीकी चैलेंजेस का सामना है, जिनसे निपटने के लिए आलमी ताउन और शराकत दारी की ज़रूरत है। देर पा तब्दीली लाने के लिए तकसीम, तनाज़ात और खौफ की बजाय मुकालमे, ताउन और उम्मीद को फ़रोग़ देना होगा। टैक्स का दायरेकार बढ़ाने से कौमी खजाने का बोझ कम हुआ। फॉरेन कंपनियों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फैसलाबाद में आल पाकिस्तान चैम्बर्स प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी अफराद को फ़ायदा हुआ। सरमायाकारों को सहूलियत देना हमारी तरजीह है। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। हुकूमत का सोलर और विंड एनर्जी मंसूबों का फ्रांसिक ऑडिट कराने का फैसला। वज़राई के मुताबिक मंसूबों की खरीद फरोख्त माहिदों के जायजा से कबल फ्रांसिक कराया जाएगा। थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए नेपरा को हिदायत जारी। मंसूबों के लिए कर्ज फराहम करने वाले 8 आलमी मालियाती इदारों ने भी हुकूमत को मुश्तरका ख़त लिख दिया। इसमें कहा गया कि विंड और शमसी तवानाई मंसूबों की खरीदारी माहिदों पर एकतरफा नजरसानी न की जाए। मंसूबों पर $2.7 अरब की सरमायाकारी की गई है। पाकिस्तान में तेज़ रफ्तार इंटरनेट की तरफ अहम पेशरफ्त। PTCL ने पाकिस्तान को अफ्रीका 1 सबमरीन केबल से मुंसलिक कर दिया। अगले साल के अवाइल से फ़ाल होगी। 10,000 किलोमीटर तवील केबल सिस्टम में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज शामिल। तर्जमान PTCL के मुताबिक केबल से डिजिटल और टेलीकॉम निज़ाम में बेहतरी आएगी। केबल पाकिस्तान को सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और अफ्रीकी ममालिक से जोड़ेगी। पाकिस्तान का जज्बा खैर से गाली। 22 भारतीय कैदी रिहा कर दिए। कराची की जेल से रिहाई पाने वाले भारतीय माहीगीरों को एदी फाउंडेशन के ताउन से लाहौर लाया गया। वाघा बॉर्डर पर माहीगीर भारतीय हुक्काम के हवाले अपने मुल्क वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। मलिक आसिफ नसवाना लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर की नशिस्त पर कामयाब। नायब सदर की नशिस्त पर अब्दुल रहमान रांझा ने कामयाबी समेटी। वाजिद अली गिलानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर, मंजूर अहमद जज्जा सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। रावलपिंडी, मुल्तान, भावलपुर और दीगर जगहों पर वोटों की गिनती जारी। क्रिप्टो करेंसी की तारीख की सबसे बड़ी चोरी। बाइबिट के ऑफलाइन स्टोरेज सिस्टम तक रसाई। $1.5 अरब की ईथर क्रिप्टो करेंसी चोरी कर ली। हैकिंग के चंद ही सेकंड में चोरी की हुई क्रिप्टो करेंसी मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल की। मुख्तलिफ ममालिक से $1.5 अरब की ईथर को कैश भी करवा लिया गया। इससे कबल 2021 में पोली नेटवर्क के $61 करोड़ और 2022 में $57 करोड़ की बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी हैक की गई थी। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का एक और स्पेल आने को तैयार। मगरबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला 24 फरवरी को दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में 24 फरवरी से 1 मार्च के दौरान बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। मलिकाई कोहसार, मरी में फिर बर्फबारी। सयाह खुशी से निहाल। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला इस्तौर में स्नो फेस्टिवल मनाया गया। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम फेस्टिवल में याख्त सवारों ने महारत का मुजाहरा किया। शुरका ने मकामी धुनों पर रिवायती रक्स करके फेस्टिवल का लुत्फ उठाया।